नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी अपडेट ये है कि 320 रुपए का भाव दिखा दिया है आज वेदांता ने। 220 रुपए पे 300 रुपए के लक्ष्य के लिए 50% अपसाइड के लिए आप सभी के साथ वन साइडेड कॉन्ट्रा प्ले किया था, जब इसके लिए अक्टूबर में ए टू जेड चीजें नेगेटिव हो रही थी, जब बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस इसको डाउनग्रेड कर रहे थे, डिफॉल्टर घोषित कर रहे थे, पैनिक था, इन्वेस्टर्स का पैसा टूट रहा था। उस समय आप सभी के साथ केवल इस स्टॉक पे वीडियो नहीं बनाई, ये कहा कि ये भाव है लेने का, एक्यूमुलेट करो, 220 रुपए पे पहली एसआईपी मारो, उसके बाद 200 रुपए और लास्ट थी 180। उसके नीचे कितना जाएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन ये भाव ऐसा है कि यहां से ऊपर आना पक्का बनता है, क्योंकि ये टेम्पररी रीजंस की वजह से गिरावट है। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, उस समय खबर आ रही थी S&P 500 ने इसको डाउनग्रेड करा था, फिच ने, मूडीज ने, तीन बड़ी ब्रोकरेज हाउस, तीन बड़ी रेटिंग कंपनी एजेंसीज, तीनों ने इसे डाउनग्रेड करा था कि इनकी पेरेंट कंपनी लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज, जिसके ऊपर $3 बिलियन की मैच्योरिटी है अगली साल मार्च में, यानी कि इस साल मार्च में थी, वो ये पे ही नहीं कर पाएंगे, पैसा ही नहीं है कंपनी के पास, डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे ये। उसके बाद कंपनी के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल जी का इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, वो इंटरव्यू भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, जहां पे एक ही चीज थी कि वेदांता पैसा देगा। और वेदांता कोई ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने डेट वगैरह लेना शुरू करा है, पुराने खिलाड़ी हैं ये, बहुत पहले से वेदांता कर्ज लेता है, टाइम पे देता है, कैश हमेशा इस कंपनी के पास रहता है। लेकिन इस बार बहुत प्रॉब्लम आई, बट ऐसे में जिसने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझा बहुत खुश है। 50% के गेन्स विद इन 7 मंथ्स कम नहीं होते हैं, और उस गिरावट में आपके लिए बेचने ना दिया आपको और खरीदने की हिम्मत दी। उस समय हमारा भाव, उस समय जो लक्ष्य थे वो आज आते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ है अचानक से जो वेदांता का शेयर भाग रहा है? अब इन्वेस्टर्स कहेंगे क्या भाई यहां से भी ले लें, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहला कारण है पूरे के पूरे बेस मेटल्स में तेजी, पूरे बेस मेटल्स में, उसकी जरा अपडेट ले लीजिए। हालांकि आज तो थोड़ा सुस्ती है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो कमोडिटी प्राइसेस में जंप है, ए टू जेड कमोडिटी में जंप है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो अभी तो ये फ्लैट है, लेकिन बीते कुछ समय में बड़ी तेजी बनी है। बात करूं आपके लिए यहाँ पे जो आज भी तेजी है, वहां पे थोड़ा बहुत लेड में तेजी देखने को मिल रही है, जिंक हल्का ऊपर है, निकल फ्लैट है। और जो वेदांता है ना, ये मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, ये सब कुछ करता है। आपने देखा सिल्वर रिसेंटली 70 से 80 पहुंचा सीधे, उसका भी ये उत्पादन करते हैं। आप देख रहे हो कच्चे तेल के दाम कहाँ है, उसमें भी इनका काम है। आप देख रहे हो पावर की डिमांड है, वहां भी ये बैठे हुए हैं। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में भारत जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा आगे चलकर 2030 तक, उसमें भी इनका प्लांट है। तो इस कंपनी में दिक्कत तो है ही नहीं, कहीं दिक्कत थी उस समय खबरों में और स्टॉक के प्राइस में, और जिसने उसको अपॉर्चुनिटी समझा पैसा बनाया। अभी यहां से क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि टारगेट हमारे तो डन है। दूसरी बात यह कि जिसके टारगेट डन है जरूरी नहीं है प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, यहां से भी तेजी बन सकती है और बनेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक मेटल स्टॉक्स में तेजी है, बेस मेटल कमोडिटी प्राइस में तेजी, तब तक तो होल्ड करना चाहिए। बट फ्रेश एंट्री के लिए वन साइडेड बड़ा मूव आ गया है, लगभग 270 से लेकर 320 रुपए, 50 रुपए का मूव वन साइड आया है। तो फ्रेश एंट्री की हिम्मत नहीं है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे ऐसा लग रहा है एक बार फिर ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। 309 308 रुपए ब्रेक ही नहीं करेगा अभी BTST के रूप में, सीधे आपके लिए और ऊपर जाना चाहिए 330 335 तक। तो होल्ड करें, बने रहें, बैठे रहें। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स का जो एवरेज वॉल्यूम है, उसके सामने 1.4 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। मेटल स्टॉक कुछ भी करें, वेदांता भागता ही जा रहा है, ये क्लियर कट इंडिकेशन आ रहे हैं। और वेदांता में डिलीवरी परसेंटेज भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि वो कैसी है बीते कुछ समय में। तो कल 33% की डिलीवरी परसेंटेज थी और वॉल्यूम्स थे 2.5 करोड़, लगभग 82 लाख शेयर्स डिलीवर हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 1.9 करोड़ शेयर्स का है और उसमें भी 82 लाख शेयर डिलीवर हो रहे हैं, जिसकी परसेंटेज आ रही है 43%।
और 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम है 1 करोड़ शेयर्स का, उसमें 50 लाख डिलीवर हो रहे हैं, यानी 50% की डिलीवरी है। तो डिलीवरी भी बहुत तंगड़ी हो रही है, स्टॉक में मोमेंटम है, बेस मेटल्स में तेजी है, स्टॉक के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। बट फ्रेश एंट्री इसलिए नहीं क्योंकि वन साइड भागा है, लेकिन किसी ने पोजीशन बनाई है तो बेचने का भी मतलब नहीं बनता है। तो ये मेरी तरफ से एक बार फिर से अपडेटेड वीडियो वेदांता के स्टॉक पे। होप आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।